नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक जिसने कल अपने क्वार्टरली नंबर्स पेश करे आज क्रैश हो गया है दोस्तों। लगभग 8.25% स्टॉक क्रैश होता हुआ दिख रहा है। स्टॉक का नाम है KEI इंडस्ट्रीज। वायर्स एंड केबल्स की मार्केट में इसको अपने नाम को बताने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा नाम है ये। इनफैक्ट इतना बड़ा नहीं, बहुत बड़ा नाम है। इनफैक्ट आप सबसे बड़े नामों की लिस्ट में से शुमार कर सकते हो। KEI इंडस्ट्रीज जो है वो वायर्स एंड केबल्स के नाम से ही जानी जाती है। बाकी आपके वायर्स वगैरह तो और भी कंपनियां बनाती हैं, लाइक RR काबिल हो गया, आपका पॉलीकैब भी बना रहा है, हैवेल्स भी, बट उनके अदर प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे हैं। अगर आप स्पेसिफिकली वायर्स एंड केबल्स की बात करो तो KEI का कंपटीशन आई थिंक बहुत मुश्किल मिलेगा आपको। स्टॉक की बात करूं तो आपके लिए आज बड़ी गिरावट दिखाता हुआ दिख रहा है। अभी 9% ऑलमोस्ट नीचे होता हुआ दिख रहा है, 8.5% एग्जैक्टली नीचे है। मार्केट भी ऊपर से वापस नीचे आ गया है, 25,000 के लेवल पे आ गया है, वही कशमकश है। इसीलिए मैंने पहली वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस किया कि आज मार्केट की प्रिडिक्शन बन ही नहीं रही है, इसीलिए मैं कोई प्रिडिक्शन दे भी नहीं रहा हूं। बिना बात के तेजी मंदी बोलना थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अट्रैक्टिव सा साउंड करता है, बट एक्चुअली में जो फैक्ट है वो बताओगे तो शुरुआत में लोग आपको सही समझे ना समझे, लेकिन एट द एंड सही समझेंगे। मार्केट ऊपर जा रहा था, मैंने तब भी बोला तेजी है नहीं है पता नहीं, डेटा कह रहा है नीचे गिरेगा और दिमाग कह रहा है ऊपर जाएगा। तो एक कशमकश है, तो क्यों आपके साथ शेयर करना, दोनों ही पॉइंट शेयर कर दो, वो ज्यादा बेटर है। वापस से नीचे आ रहा है, लेकिन अभी भी वही 25,000 का सपोर्ट प्लेस्ड है। अब देखते हैं और नीचे जाता है नहीं जाता, लेकिन इस बीच में मार्केट ब्रेथ बिगड़ गई है। स्मॉल कैप इंडेक्स 1/4% नीचे आ गई है। मिड कैप में हल्की सी गिरावट बढ़ रही है। बैंक निफ्टी बिल्कुल फ्लैट हो गया है। निफ्टी सेंसेक्स लाल हो चुके हैं। तो अभी थोड़ा मार्केट नीचे की तरफ देख रहा है। अब ऐसे में जो स्टॉक नीचे जा रहा है और बाजार का भी साना ना मिले तो उसे तो बड़ी गिरावट दिखानी है। KEI इंडस्ट्रीज उसमें से एक है। कल मैंने आपसे कहा भी था कि ये हो सकता है रिजल्ट्स के बाद करेक्शन दे सकता है। अगर देता है तो आप इसको बाय ऑन डिप के बारे में सोचिएगा। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक है दोस्तों। पहले डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, वैसे देने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी पोर्टफोलियो में है नहीं है स्टॉक, बट ये स्टॉक मेरी उस पोर्टफोलियो मतलब एक वॉच लिस्ट है मेरी नंबर ऑफ स्टॉक्स की, जिनमें से ही मैं शेयर्स लेता हूं जब मेरा भाव आ जाता है तो। और आपने नोटिस करा होगा, मैं अपनी वीडियोस में भी काफी बार बोलता हूं अगर ये भाव आएगा तो हम लेंगे, नहीं आया तो छोड़ देंगे। काफी सारे लोग मुझे इसको लेकर ट्रोल भी करते हैं कि भाई वो भाव तो आया नहीं, आपके चक्कर में ले नहीं पाया, शेयर बढ़ गया। आप भाई और स्टॉक्स भी तो ऐड करो, कहीं तो भाव आएगा आपका। अपनी रिक्वायरमेंट पे खड़े रहो, फुलफिल होगी तो लो, वरना रहने दो। मार्केट इतना बड़ा है यार, आप एक ही स्टॉक में अपनी जिंदगी ढूंढने लगते हो। तो ये स्टॉक मेरी लिस्ट में है जिसमें मैं शेयर्स खरीदता हूं, लेकिन अभी तक मैंने नहीं लिया है। क्यों? मेरे को भाव नहीं मिल रहा मेरा। अभी थोड़े दिन पहले बाजार गिरा था, ये स्टॉक 4,050-4,000 रुपए के करीब था। बस मैं थोड़ी सी डिप और चाहता था बट नहीं मिली और स्टॉक मार्केट के साथ रिबाउंड कर गया, 4700 तक गया। क्या मैं रोने लगूं इस बात पे, यार ले लेता तो सही था। अरे मैंने कहीं और पैसा लगा दिया, वहां पैसा बना लिया जिसमें मेरा भाव आ गया। हो सकता है मैंने ना भी बनाया हो, वो नहीं चला हो, लेकिन लॉन्ग टर्म विजन रखेंगे ना तो ये छोटी मोटी चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा। आप आज खरीद के कल बेचने वाले हो तो जिंदगी भर रोते रहोगे, भाई यार यहां बेच देता तो सही रहता, यार वहां खरीद लेता तो सही रहता, यार इतने पैसे का ले लेता तो सही रहता। ये सब चीजों में फंस गए ना भाई तो वेल्थ नहीं बना पाओगे, ट्रेड में फंसे रहोगे। अगर वेल्थ बनानी है तो 5-7 साल का सोचना पड़ेगा, जो आपकी सोच से परे होंगी चीजें। आप मार्केट को सोच नहीं सकते भाई। किसी ने सोचा था 250 रुपए से मजगा स्टॉक 5,000 होगा, नहीं सोचा होगा 300, 350, 500, लेकिन जिसने सोचा 500 वो बेच के भाग गया, उसने छोड़ दिया पैसा। जिसने नहीं सोचा मैं तो समय के लिए आ गया हूं, वो बना रहा है पैसा। RVNL 20 रुपए से 700 रुपए कोई सोच सकता है? नहीं सोच सकता। तो सोच से नहीं चलती बाजार चलता है आपकी होल्डिंग पावर से। वेल्थ वहीं क्रिएट होती है, आपके सोच के बियॉन्ड जाती हैं चीजें। तो मैं थोड़ा इंतजार कर रहा था। अब कहोगे आप भाई जब लंबी अवधि का ही खेल है तो थोड़े बहुत में क्या फर्क पड़ता है? भाई कंपाउंडिंग बड़ा खेल कर देती है। कोई चीज मैं 100 रुपए पे ले रहा हूं तो डबल होगी 200 रुपए पे। कोई चीज मैंने अगर 80 रुपए पे ले ली ना, अभी तो मेरे को 100 से 80 कितना दिख रहा है, 20-22% दिख रहा है, लेकिन वो जब 200 होगी तो 2.5 गुना पैसा हो चुका है मेरा। फर्क समझो, वहां से जब 100 रुपए से 300 होगी तो 3 गुना होगी, और 80 रुपए से 3 गुना होगी ना तो 3 गुना नहीं होगी, ऑलमोस्ट नियर टू 4 गुना हो जाएगी। तो ये जो शुरू का थोड़ा बहुत फर्क है ना, ये आगे चलकर बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस क्रिएट करता है। इसलिए मैं 2-2, 5-5% के लिए भी वेट कर लेता हूं। अब KEI इंडस्ट्री आज 9% करीब टूट रहा है, क्या करें? पहली बात तो मेरा विजन, मेरा व्यू क्लियर है, स्टॉक अच्छा है,
क्वालिटी है, दमदार है, बट वैल्यूएशन टर्म्स पे रीजनेबल नहीं लगता मुझे, इसलिए मैं थोड़ा चाहता हूं। बाकी इस इंडस्ट्री को मार्केट अब बहुत अच्छे वैल्यूएशन देने लगा है, 70-75 कोई महंगे नहीं लगते हैं इसके वैल्यूएशन, और ये भी उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। बट मैं चाहता हूं अगर हम जब सोच ही रहे हैं, कुछ चाह ही रहे हैं, तो क्यों ना अच्छा ही सोचा जाए, चाहे जाए, मिल जाए तो अच्छी बात है। तो अराउंड 50 के पीई के नीचे जब ये स्टॉक मिलेगा तो अच्छा मुझे लगेगा। अब 50 का पीई यानी कि प्राइस क्या बन रहा है वो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। करंटली 70 रुपए का अर्निंग पर शेयर, 50 यानी 3550, 3,500 के करीब का हो जाता है। 3,500 पे एक ड्रीम लेवल टाइप सिचुएशन फॉर्म होती है। मैंने इसको 2400 रुपए पे भी डिस्कस किया है दोस्तों निवेश के लिए। मजबूरी ये थी उस समय मेरे पास फंड नहीं था, वरना मैं खुद निवेश भी करता। वो मेरे लिए भाव अच्छा था, उस समय 3,000 पे ट्रेड करता था। तो जिसने 2400 आया था, 2400 मैंने कहा अब लेने का मौका है, 3200 हो गया था विद इन अ मंथ, मेरे 3200 रुपए के टारगेट। फिर मैंने कहा रिवाइज करो, चलने दो इसे, ऊपर में 5,000 तक गया ये स्टॉक। तो आप अगर क्वालिटी चीज को डिप में लेने के लिए तैयार रहोगे तो मिलेगी, मार्केट मौके देता है, कभी कभार ऐसा होता है नहीं देता, नहीं देगा तो कोई बात नहीं। अर्निंग्स जब बढ़ेंगी तो फिर देखो, अगर मैं इसको आज नहीं लूंगा तो ये 5,000 का हो जाए, लेकिन अर्निंग अगर बढ़ गई और 5,000 पे भी 50 का पी है तो रीजनेबल है। ये थोड़ी 3500 5,000 में फर्क करूंगा मैं, नहीं, मैं वैल्यूएशन देख रहा हूं ना, मेरा वैल्यूएशन कंसर्न है, कंपनी को लेकर कंसर्न नहीं है। तो आप लोगों से भी यही कहूंगा, अगर किसी के पास है तो टेंशन फ्री रहो, स्टॉक अच्छा है, जितना नीचे आए उतना मौका समझिएगा। और जिसने नहीं लिया है, आप, मेरे को लगता है ये स्टॉक है जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा अपने इन्वेस्टर्स के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। कंपनी के रिजल्ट्स की बात करें तो ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम नहीं थी दोस्तों नंबर्स में, बस ये थोड़ी ग्रोथ में जो तेजी थी वो रुकी है, मार्जिन में थोड़ा प्रेशर आया है, इसकी वजह से गिर गया। अदरवाइज रेवेन्यू देखो तो 10% से ग्रो हुआ है, वो भी साल दर साल नहीं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अगर आप कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो तो वो 215 करोड़ से 221 करोड़ हुआ है। अगर आप कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो 150 से 155 करोड़ हुआ है। बट वही है कि अगर आप देखें कंटिन्यू बेसिस पे ग्रोथ वो रुक रही है, क्योंकि मार्च क्वार्टर में 170 करोड़ का प्रॉफिट था, देन 150 रह गया, अभी 155 हुआ है दोबारा। तो एक टेंशन है, अदरवाइज बहुत ही दमदार कंपनी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में पब्लिक के पास केवल 15.8% स्टेक है, बाकी सब बड़े लोगों के पास है, FIDIs प्रमोटर्स के पास। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी KEI इंडस्ट्रीज के ऊपर। होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।